वेलकम टू द कोड बिहेवियर। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML डेटा लिस्ट के बारे में। ओके, सो गाइज, जहाँ तक हम देखते हैं कि HTML डेटा लिस्ट कुछ इस तरह से होता है। ओके, इसमें क्या होता है कि इनपुट टैग हमारा होता है और दूसरा क्या होता है, एक डेटा लिस्ट टैग होता है। ठीक है, डेटा लिस्ट टैग में हमारे ऑप्शंस होते हैं। तो सेम होता है, सेम इसी तरह होता है हमारा जो सेलेक्ट ड्रॉप डाउन होता है। ठीक है, जो सेलेक्ट एलिमेंट होता है सेम इसी की तरह होता है। लेकिन मेन डिफरेंस क्या होता है इसमें, जो हमारा सेलेक्ट ड्रॉप डाउन होता है उसमें हमें क्या होता है कि जो आइटम्स यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन होते हैं उसी में से आपको सेलेक्ट करना होता है। ओके, सो यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या होता है डेटा लिस्ट में, इसमें आपको क्या होता है, एक सजेस्टेड एलिमेंट मिलते हैं। ठीक है, मतलब सजेस्टेड ऑप्शंस मिलते हैं, उनमें से आपको सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इतने ढेर सारे दिख रहे हैं। अगर आपको इनमें से कोई नहीं लिखना है तो आप अलग से यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो। ओके, सो जो बेसिक डिफरेंस होता है उसमें क्या है कि सेलेक्ट इनपुट एलिमेंट प्रेजेंट्स ऑप्शंस फॉर द यूजर्स फॉर विच दे नीड टू सेलेक्ट वन ऑफ देम। तो सेलेक्ट में क्या होता है कि ऑप्शंस जो हम प्रोवाइड करते हैं उनमें से ही उन्हें एक सेलेक्ट करना होता है। ओके, बट डेटा लिस्ट में क्या होता है कि इट प्रेजेंट लिस्ट ऑफ सजेस्टेड वैल्यूज टू द एसोसिएटेड इनपुट फॉर्म fields and users are free to select one of those suggested values or type in their own values। तो उसमें से हम क्या करेंगे, जो सजेस्टेड वैल्यूज़ है उसे हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं कोई भी, और उसे हम या फिर कोई पर्टिकुलर अपना लिख भी सकते हैं। ओके, मतलब ऑन वैल्यूज़ राइट कर सकते हैं। ओके, सो गाइज, हम इस वीडियो में क्या देखेंगे कि HTML डेटा लिस्ट तो आपने देखा ही होगा कि सिंपल सा है। इसमें हमें इनपुट टैग लगाना है और इसमें क्या होना चाहिए, जो आईडी है वो मैच करनी चाहिए किससे, इस आईडी से, सॉरी ये जो नेम है वो इस आईडी से मैच करना चाहिए। ठीक है, इनपुट की जो आईडी है वो डेटा लिस्ट के आईडी से मैच करना चाहिए। ठीक है, नेम और आईडी। सो हमें क्या करना है, सिंपली हम देखते हैं कि जब भी ऑप्शंस, मान लेते हैं ऑप्शंस हमारे मल्टीपल हो सकते हैं। कहीं भी हमें क्या है सेलेक्ट कराना है, स्टेट सेलेक्ट कराना है, या फिर मान लो कोई, अगर हम कोई कैब वाला ऐप है कैब बुकिंग का, कि हमें राइड बुक करनी है। सो हमें क्या करना होता है कि मल्टीपल प्लेसेस दिखाने होते हैं, या फिर बस बुकिंग हम करते हैं तो हमें मल्टीपल प्लेसेस दिखाने होते हैं कि एक सिटी में हमारी जो बसेस हैं वो यहाँ से आप उसे आप पकड़ सकते हो, मतलब आप वहाँ से बस ले सकते हो। सो मल्टीपल प्लेसेस हमें वहाँ से सेलेक्ट करने होते हैं कि आपको कहाँ से राइड बुक करनी है, कहाँ के लिए जानी है। ओके, सो इन चीज़ों के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेलेक्टेड ऑप्शन कुछ सजेशंस दिखाने होते हैं। ठीक है, और उसमें कुछ अपने सजेशंस जिससे वो राइड भी कर सके, वो भी चीज़ें होनी चाहिए अवेलेबिलिटी। ओके, सो हमें क्या करना है, जो डेटा लिस्ट है इसे हमें डायनेमिक बनाना है। ओके, सो इसको हमने क्या किया है, HTML और इसे लारावेल में हमने इम्प्लीमेंट किया है। सो गाइज, लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस। सो इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने दो URL राउट यहाँ पे क्रिएट किया है। पहला है डायनेमिक लिस्ट। ठीक है, जो डायनेमिक कंट्रोलर के अंदर डायनेमिक लिस्ट हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे फंक्शन का नाम है और उसमें हमने क्रिएट किया है। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले हमने क्या किया है, व्यू लोड कराया है। ठीक है, व्यू में क्या है, जो हमारा HTML डेटा लिस्ट है उसको हमने यहाँ पे इसका कोड लिखा है। उसके बाद हमने क्या किया है, आपको मैं शो कराता हूँ। यहाँ पे ये है डेटा लिस्ट। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इनपुट, और जो इसका नेम है वो आईडी से मैच करनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद क्या है, यहाँ पे ये बटन हो गया हमारा। और जो डेटा लिस्ट है, डेटा लिस्ट में जो ऑप्शंस है वो हम क्या ला रहे हैं, डायनेमिक ला रहे हैं। ठीक है, तो जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वो यही है कि जो हमारा डेटा लिस्ट है उसके ऑप्शंस को डायनेमिकली हम कैसे फिल कराएंगे। ठीक है, और उसके लुक को हम कैसे चेंज करेंगे। अभी हम जो देखते हैं वो कुछ ऐसा है कि यहाँ पे आपको सेलेक्ट ड्रॉप डाउन का जो है सिंबल है वो शो हो रहा है। ठीक है, और बाकी चीज़ें तो ठीक है, क्योंकि आपको सेलेक्ट करने के लिए जो फ्री सजेशंस होते हैं कुछ ऐसे ही आते हैं। ओके, so let's see how we implemented this. So guys, this is a input field and this is a data list. Okay, so हमने यहाँ पे क्लास दिया है, क्या क्लास है, सेलेक्ट डेटा लिस्ट। ओके, सो इसका जो JS है, JS का हमने लिखा है assets JS general.js। ओके, तो JS हम देखते हैं, यहाँ पे ये JS है। ठीक है, ये हमारा JS है। किस पे चल रहा है ये चल रहा है सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, मतलब जैसे ही पेज लोड हो रहा है वैसे ही ये जो JS है वो चल जा रहा है। और ये JS कर क्या रहा है, यहाँ से मैं आपको ये चीज़ हटाता हूँ। ठीक है,
अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक टोकन भेज रहे हैं। टोकन भेजना ज़रूरी है क्योंकि CSRF टोकन कभी भी हम अगर एजेक्स के थ्रू कॉल करते हैं कोई URL लारावेल में या कहीं भी कोड इग्नाइटर में, तो यहाँ पे हमें टोकन भेजना ज़रूरी होता है, ठीक है, जिससे CSRF वेरीफाई होता है और ये नहीं मानता है कि किसी थर्ड पार्टी से रिक्वेस्ट आ रही है। तो CSRF टोकन होता है तो ये होता है कि जो रिक्वेस्ट है वो वेरीफाई होती है CSRF टोकन के थ्रू। ओके, सो गाइज इसके बाद हमने क्या किया है, हमारे पास फंक्शन जो कॉल हो रहा है वो फंक्शन कौन सा है, गेट लिस्ट। ठीक है, गेट लिस्ट फंक्शन कॉल हो रहा है। गेट लिस्ट जो हमारे वेब में है वो ये गेट लिस्ट है, और जा कहाँ रहा है, डायनेमिक कंट्रोलर में। गेट लिस्ट इज अ फंक्शन। सो लेट्स सी व्हाट इज द फंक्शन हियर। तो गेट लिस्ट में क्या हो रहा है, वहाँ से हम सिटी गेट कर रहे हैं। सिटी भी हमें यहाँ नहीं चाहिए। ओके, हम सिंपली डेटाबेस से इसे हम गेट कर रहे हैं। ओके, सो ये हमारा मॉडल है। ओके, ठीक है, सो हमने मॉडल यहाँ क्रिएट किया है। अब यहाँ पे हमने मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है, डायनेमिक मॉडल का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने मॉडल के फंक्शन को कॉल किया है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ओके, सो लेट्स सी व्हाट इनसाइड द फंक्शन ऑफ मॉडल। एक स्टूडेंट टेबल है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, जो नेम फील्ड है उसको हम क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स सी द डेटाबेस। डेटाबेस का नाम है लारा ट्यूब, और इसमें स्टूडेंट नाम की एक टेबल है, और इसमें जो नेम है उसको हम गेट कर रहे हैं। जितने भी नेम है 1 2 3 4 5 6 जो भी नेम है उसको हम गेट कर रहे हैं। ओके, सो नेम गेट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसे हम रिटर्न करा रहे हैं। रिटर्न करने के बाद हम आते हैं यहाँ पे कंट्रोलर में, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीपल्स जो नेम है वो क्या हो गए, रिटर्न हो गए। जितने भी रोज़ हैं उसके नेम यहाँ पे रिटर्न हो गए। उसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर ईच लूप में उसे हम क्या करते हैं, आइट्रेट करते हैं, और लिस्ट नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। कैसे स्टोर करते हैं, ऑप्शन के फॉर्म में। जैसे डेटा लिस्ट का ऑप्शन यहाँ पे है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ऑप्शन और वैल्यू करके यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा ऑप्शंस है वो हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं। ओके, सो सेम ऑप्शंस और वैल्यू में क्या कर रहे हैं, जो नेम है, जो नेम हर एक रो में आ रहा है उसको हम यहाँ पे फिलअप करा के एक स्ट्रिंग हम क्रिएट कर रहे हैं, और इस स्ट्रिंग को हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। ओके, सो सिंपली हमें स्ट्रिंग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिटर्न, मतलब जेसन एनकोड में आपको रिटर्न नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे आपको राइट कर देना है। ओके, इसको। सो जब हम जेएस में आते हैं, जेएस में आपको यहाँ पे डेटा टाइप जो है जेसन नहीं रखना है। आपको डेटा टाइप जो भी है वो जेसन नहीं रखना है, क्योंकि वहाँ से हम स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं, और जो स्ट्रिंग रिटर्न होके आ रहा है उसे हम क्या कर रहे हैं, इस क्लास में। ये क्लास कहाँ पे है, जो डेटा लिस्ट की क्लास है, ये क्लास है। इस क्लास में हम क्या कर रहे हैं, HTML फंक्शन लगा के, और इसे हम क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। ओके, मतलब HTML फॉर्म हम क्रिएट कर रहे हैं उस डेटा लिस्ट के लिए। ओके, सो सिंपल इतना सा ही है, ज़्यादा इससे कोड है नहीं। आप इतना सा करके आप अपने डेटा लिस्ट को डायनेमिक बना सकते हो और उसे डायनेमिक लुक दे सकते हो। ओके, सो लेट्स सी, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे इस पे क्लिक करते हो, ये पहले से ही पेज लोड पे लोड हो चुका है, तो आप कोई भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप इसे राइट कर सकते हो। ठीक है, और ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर सकते हो। सो गाइज, सो ये हो गया डायनेमिक डेटा। अगर आप किसी नॉर्मल ऐसे ले रहे हो, या फिर अगर आपका डेटा जेसन के फॉर्मेट में है, तो ये जैसे जेसन के फॉर्मेट में है, ठीक है, तो इसको भी हम कर सकते हैं जेसन के फॉर्मेट में है। तो इसमें हमें क्या करना है, सिंपली सिटी है, कॉलम का नाम क्या है हमारे, सिटी है, तो सिटी हमने यहाँ पे ओपन कर दिया। ओके, और इसको यहाँ पे हम कंट्रोलर में आते हैं। कंट्रोलर में जो ये फॉर ईच है इसको हम क्लोज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम एक दूसरा फॉर ईच ला रहे हैं जो कि जेसन के फॉर्मेट में है, और इसे हम सिंपली रिटर्न कराएंगे। ओके, और ये सीरियलाइज, क्योंकि हमारा जो ये डेटा है वो क्या है, सीरियलाइज फॉर्म में है, तो इसे हमें अनसीरियलाइज करना पड़ेगा। ओके, सो हमने अनसीरियलाइज कर दिया, एंड लेट्स सी व्हाट we find the result. Okay, so just check here, कुछ एरर आ रहा है, हम चेक कर लेते हैं कि क्या एरर है यहाँ पे। एरर में हम चेक करते हैं, सॉरी, attempt to read property ct on null exception।
सो आईडी यहाँ पे चेंज है, आईडी जो है वो 35 है। ओके, सो आईडी हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आईडी यहाँ पे क्या है 35 है। सो लेट्स चेक इट अगेन and everything is right now. So we get here the name of cities. okay, so हमने यहाँ पे क्या किया है, सिटीज़ को रिटर्न कराया है। तो यहाँ पे सिटीज़ आ रही हैं चंडीगढ़, मोहाली, नोएडा, दिल्ली, राघव। राघव क्या है, राघव हमने फिल किया है, तो ये ऑटो सजेशन के लिए आ रहा है कि ऑटो इनपुट के लिए ऑटो सजेशन हम कैसे जनरेट करते हैं। ओके, सो ये हो गया कि हम डेटा लिस्ट को डायनेमिक कैसे बनाते हैं। सो गाइज इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, सो प्लीज़ आस्क इन कमेंट बॉक्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।